हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरी चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सके। तो चलिए आज हम सफानिया के सेकंड पार्ट पर जाने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार हमने सफानिया की जो किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की थर्ड वर्स तक हमने स्टडी किया था और हमने जाना था कि परमेश्वर कैसे है। तो आज हम उसके दूसरे पार्ट में जाने वाले हैं और आज भी हम सफानिया की किताब में से ही सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है और परमेश्वर को बहुत नजदीक से आज हम फिर से जान पाएंगे और प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आगे का समय मैं मेरे हस्बैंड अब्राहम जी को देना चाहूंगी। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी और अन्ना की ओर से जय मसीह की। यस। और आज हम फिर से सफानिया नबी की जो किताब है उसका जो दूसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय है उसके ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले हैं। पिछली बार हमने सफानिया नबी का जो पहला अध्याय है और दूसरे अध्याय की तीसरी आयत तक बाइबल स्टडी की थी। बाइबल स्टडी में जाने से पहले आप सब मसीही लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि बाइबल में ये जो जिसे गौण प्रबोधक ऐसा कहा गया है, सफानिया और ऐसे 12 ऐसे प्रबोधक है जिन्हें गौण प्रबोधक कहा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो माइनर जो प्रॉफिट्स है उनकी जो किताबें हैं उनकी जो साइज है वो छोटी है, इसलिए उन्हें माइनर या गौण प्रबोधक माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है। लेकिन जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और ऐसे ही ये एक माइनर प्रॉफिट सफानिया नबी की किताब में से हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने पहले चैप्टर में से बाइबल स्टडी की थी। तो आगे जाने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। यस, उससे पहले मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि बहुत दिन हो गए हैं और उसके बाद हमने वीडियो बनाया है, तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में सुरक्षित होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। यस यस, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आज की जो बाइबल स्टडी है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। आमीन। हम लोग भी और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं वो सब इस मैसेज के द्वारा, इस बाइबल स्टडी के द्वारा आशीषित हो। तो आइए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली बार बाइबल स्टडी में हमने कुछ बातें स्टडी की थी कि सफानिया जो नबी है उनके जो नाम का अर्थ क्या है वो हमने सीखा था, पढ़ा था। दूसरी एक बात हमने स्टडी की थी कि जो यहूदा का जो राज्य था उसमें क्या क्या परिस्थितियां थी, कौन सा राजा था, कैसा समय चल रहा था और जो लोग थे, जो यरूशलेम के जो लोग थे और यहूदा राज्य के जो लोग थे उनकी परिस्थितियां क्या थी। वो परमेश्वर से दूर चले गए थे, मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, अपनी छत पे जाके चांद, सूरज और तारे की पूजा करते थे, इबादत करते थे। तो ऐसा समय था। और जो राजा था वो योशिया राजा था। बहुत ही 8 साल की उम्र में वो राजगद्दी पे बैठा था, क्योंकि वो उसका जो पिता था आमोन राजा, उसकी हत्या कर दी गई थी और इसलिए उसके जो 8 साल का जो लड़का था योशिया, उसे राजा बनाया गया था। तो बहुत ही छोटा राजा था। और ऐसे समय में इजरायली जो यहूदी जो लोग थे, यरूशलेम के जो लोग थे, वो लोग भी पाप से भरे हुए थे, परमेश्वर से दूर जा चुके थे। और ऐसे समय में परमेश्वर सफानिया नबी को भेजते। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सफानिया नबी से पहले परमेश्वर का जो वचन आया था वो 70 साल पहले, 70 इयर्स, 70 साल पहले यशाया नबी के द्वारा आया था। मतलब 70 साल से परमेश्वर का कोई वचन आया हुआ नहीं है।
और जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में, पाप में, व्यभिचार में, गलत गलत चीजों में फंसे हुए थे। और ऐसे समय में परमेश्वर सफान्याह नबी को न्याय का मैसेज लेकर भेजते हैं। सफान्याह नबी को डिस्ट्रक्शन का, विनाश का मैसेज लेके भेजते हैं। पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि पहले चैप्टर में ये बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर जो यरूशलेम के जो लोग थे उनसे ये कहते थे कि तुम लोग मुझसे दूर जा चुके हो, इसलिए तुम लोगों के ऊपर मेरा न्याय शासन आएगा। वो न्याय शासन कैसा होगा वो पूरा डिटेल में पहले चैप्टर में है। लेकिन फिर भी उसका जो दूसरा अध्याय है और उसकी 1 से जो 3 आयत है, वहां जब हम पढ़ते हैं तो जैसे परमेश्वर लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि अब भी समय है, अब भी मौका है लोगों के लिए कि अगर वो लोग पूरे अपने सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे और अपने परमेश्वर की ओर लौट जाएंगे तो हो सकता है कि उस आने वाले वो जो न्याय का दिन है उस दिन वो लोग बच जाएंगे। तो हमारा जो परमेश्वर है वो उसकी करुणा, उसका जो अनुग्रह है वो हमेशा करता है। वो हमेशा एक रास्ता छोड़ता है हमारे लिए, हमें मौका देता है पश्चाताप करने के लिए। और जब हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं ना, शुरुआत में भी हम जब पढ़ते हैं तब हमने देखा कि परमेश्वर बहुत अनुग्रह करता है इजराइलियों पर और वो पाप में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप में गिर जाते थे, लेकिन जब भी अपना मन फिराते थे तब परमेश्वर जो न्याय उन पर लाने वाला होता था उससे परमेश्वर खुद अपना मन फिरा लेता था। परमेश्वर फिर सोचता था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मेरी प्रजा ने पछतावा किया है, वो मेरी ओर लौट आई है। तो हम वहां परमेश्वर का एक ऐसा स्वभाव देखते हैं कि परमेश्वर भी अपनी करुणा को दिखाता है। यस और हमारा जो परमेश्वर है वो वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम लोग वाचा को तोड़ दोगे लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। परमेश्वर ने हमारे साथ जो वाचा बांधी है वो उसको पूरी तरह से निभाता है। हम लोग तो उससे दूर चले जाते हैं, वाचा को तोड़ देते हैं। कई बार हम परमेश्वर से हमारी वाचा तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी है, वो कभी अपनी वाचा नहीं तोड़ता। और प्रेज द लॉर्ड ऐसे परमेश्वर के लिए। तो आगे हम उसका जो दूसरा जो अध्याय है और उसकी जो 4थी आयत है उससे आगे बाइबल स्टडी में जाएंगे। पहला जो अध्याय है, अगर किसी को बाइबल स्टडी में नोट करना हो, किसी को लिखना हो, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो पहला जो चैप्टर है वहां पे परमेश्वर जो यहूदा का जो राज्य है और जो यरूशलेम के जो लोग हैं उनके लिए अपना न्याय शासन भेजता है। सफान्याह नबी के द्वारा अपना न्याय, अपना जजमेंट डे डिक्लेयर करता है। परमेश्वर ये कहता है कि तुम लोगों ने गलत काम किए हैं, तुम लोग इसके हकदार हो कि तुम लोगों के ऊपर मेरा न्याय का दिन आए। वो न्याय का दिन कैसा होगा वो पूरा पहले चैप्टर में लिखा है। लेकिन जैसा मैंने आगे बताया कि परमेश्वर हमेशा एक मौका देता है। परमेश्वर एक अपील करता है लास्ट में भी कि अब भी अगर तुम सुधर जाओगे, मूर्ति पूजा से लौट जाओगे, गलत गलत चीजों से वापस आ जाओगे, तो हो सकता है कि न्याय के दिन तुम लोग बच जाओ। दूसरा जो चैप्टर है, उसका जो दूसरा चैप्टर है, उसमें जो यरूशलेम जो था, जो यहूदा का जो राज्य था, उसके जो आजू बाजू जो प्रजाएं थी, आजू बाजू जो देश के लोग थे, उनके ऊपर भी परमेश्वर का जजमेंट डे आने वाला है, ऐसा वहां पे कहा गया है। सफान्याह नबी ये कहते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय का दिन है वो हमारे ऊपर तो आ रहा है, मतलब परमेश्वर के लोगों के ऊपर तो न्याय का दिन आ ही रहा है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर के न्याय का दिन आ रहा है। हमारा जो परमेश्वर है वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है, चाहे लोग उसे माने या ना माने। परमेश्वर के जो लोग हैं उनका तो परमेश्वर है ही, लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनका भी
परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर का जो न्याय का दिन है वो सबके ऊपर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि लोग इससे बच जाएंगे। तो दूसरे चैप्टर में कुछ प्रजाओं के नाम लिखे हैं जो यरूशलेम के आजू बाजू, यहूदा का जो राज्य था उसके सराउंड, उसके आजू बाजू जो प्रजाएं थी उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि जो यरूशलेम था, जो यहूदा का राज्य था, उसके पश्चिम में पलिस्तियों का राज्य था, जो जिसे पैलेस्टाइन कहते हैं, वो लोग बसा करते थे। और जो यरूशलेम था उसके नॉर्थ में असीरियन एम्पायर था। ये वही असीरियन एम्पायर है जिसने ईसा पूर्व 721 में जो परमेश्वर के लोग थे, जो इजराइल का जो राज्य था जिसमें 10 कुल थे, उनको बंदी बना के वो अपने देश में ले गया था। वो असीरियन एम्पायर वो यरूशलेम के उत्तर में था। और उसका जो दक्षिण था उसमें भी मिस्र था और कुश राज्य था। तो जो इजराइल के आजू बाजू जो प्रजाएं थी उनके बारे में ये जो दूसरा अध्याय है उसमें सफानिया नबी ये कहते हैं कि परमेश्वर का न्याय का दिन हमारे पर तो आएगा, लेकिन तुम लोगों के ऊपर भी परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा। और क्यों परमेश्वर, ये जो आजू बाजू जो लोग थे उनके ऊपर क्यों न्याय का दिन आएगा? क्योंकि वो लोग जो परमेश्वर के लोग थे उन्हें परेशान किया करते थे, उन्हें दुख दर्द दिया करते थे, उनकी जो जमीनें थी वो हड़प लिया करते थे। और इसकी वजह से परमेश्वर का जो न्याय का दिन है वो इन प्रजाओं पर भी आने वाला था। मोआब है, अम्मोन है, और इजिप्ट है, इथोपिया है, पैलेस्टाइन है और असीरियन एम्पायर है। उनके ऊपर भी परमेश्वर का न्याय का दिन आने वाला है। ऐसे समय में जब असीरियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इसका नाश हो जाएगा। और जैसा हमने नाहुम जो नबी है उनकी जो किताब है, उनकी बाइबल स्टडी में पढ़ा था कि उन्होंने भी लास्ट में ये जो निनवे जो नगर था उसके खिलाफ प्रोफेसी की थी कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। लेकिन नाहुम नबी से भी पहले सफानिया नबी ने भी निनवे नगर के विरुद्ध में प्रोफेसी की थी कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे। और ये सब बातें ये जो दूसरा जो अध्याय है इसमें लिखी हुई है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। पैलेस्टाइन के बारे में, जो फलिस्तीन लोग थे उनके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। आमोस की जो किताब है और उसका जो 9वां अध्याय है, वहां पे परमेश्वर ये कहते हैं कि इजरायली लोगों को मैं मिस्र से छुड़ाकर यहां पे लाया हूं, और जो पैलेस्टाइन के जो लोग थे, जो प्रजा थी, उनको भी परमेश्वर क्रीत नाम की जो जगह थी वहां से छुड़ाकर इजरायली जो लोग थे, जो लैंड था प्रॉमिस लैंड, वहां पे उनको लाके बसाया था। अभी ये जो फलिस्तीन लोग थे वो हमेशा से इजरायली लोगों के शत्रु रहे थे। जब आप बाइबल को स्टडी करते हो, जब सामसून का समय था तब उसे फलिस्तीन लोगों से फाइट करना पड़ा था। साउल जो राजा था वो भी फलिस्तियों से लड़ा करता था। दाऊद राजा था, उसने भी अंत तक फलिस्तीन लोगों से लड़ाई की, फाइट की। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि जब ये जो फलिस्तीन लोग थे, ये तो जो परमेश्वर के लोग थे उनके दुश्मन थे, उनके शत्रु के समान थे। फिर भी परमेश्वर ने वहां से क्यों लाके यहाँ रखा? फिर भी परमेश्वर इस प्रजा को, जो परमेश्वर की जो प्रजा थी उसके पास लाके उन्हें क्यों बसाया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दाऊद राजा ने हालांकि काफी सारे फलिस्तियों को मार डाला, पूरी तरह से संहार किया, लेकिन बाद में भी ये जो फलिस्तीन लोग हैं वो आते रहे
और परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ाई करते रहे, उनके शत्रु रहे। आज भी आप जानते हो कि फलस्ती जो लोग हैं, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, आज भी जो यहूदी लोग हैं उनके साथ उनकी नहीं जमती है। नहीं जमती। यस, यरूशलेम में आप अगर देखोगे तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चलती रहती। तो परमेश्वर ने ही ये जो फलस्ती जो लोग थे, जो प्रजा थी, उनको लाके अपने लोगों के बाजू में बसाया था। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें जो व्यवस्था की जो किताब है उसके अंदर मिलता है। परमेश्वर उससे जो इजरायली लोग थे उनकी परीक्षा किया करते थे। परमेश्वर व्यवस्था जो विवरण है उसमें ये कहते हैं कि अगर तुम लोग मैंने तुम्हें जो आज्ञाएं दी है, मैंने तुम्हें जो वचन दिए हैं उस तरह से अगर तुम फॉलो करोगे, मैंने तुम्हें जो आज्ञाएं दी है वो तुम फॉलो करोगे, तो ये जो दूसरी जो प्रजाएं हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। Yes. तुम उनके ऊपर राज करोगे, वो कभी तुम्हारे ऊपर राज नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, Yes. अगर तुम मुझसे दूर चले गए, अगर तुम दूसरे देवताओं की पूजा करोगे, तो ये जो तुम्हारे आजू बाजू जो प्रजाएं हैं वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। तो परमेश्वर की एक रीत है अपने लोगों को अनुशासन में लाने की। और परमेश्वर उस तरह से अपने लोगों की परीक्षाएं भी किया करते थे। यस, परमेश्वर अपने लोगों को टेस्ट किया करते थे कि क्या सही में वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे या नहीं। और ये जो आजू बाजू जो प्रजाएं थी उनका परमेश्वर यूज करते थे कि जिस तरह से वो अपने जो लोग थे, यहूदी जो इजरायली लोग थे, उन्हें अनुशासन में ला सके। यस, परमेश्वर हमें अनुशासन में लाने के लिए ऐसा कर सकता है। इब्रानियों की जो किताब है उसमें से एक वर्ष पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों की किताब और उसका जो 12वां अध्याय है उसमें से पढ़ेंगे। 12वां अध्याय उसकी 6ठी वर्ष ये कहती है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यस, बाइबल में क्लियरली लिखा है कि अगर हम उसके पुत्र हैं तो परमेश्वर जरूर हमें शिक्षा करेगा। ये परमेश्वर का प्रेम ही है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें उसके रास्ते में वापस लाना चाहता है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरे जो लोग हैं वो वापस मेरी ओर लौट आए। वो लविंग एक प्यार करने वाला पिता का हृदय है। जो बाप है, जो पिता है, अगर उसका लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है तो पिता अपने लड़के को शिक्षा करता है, उसको अनुशासन में लाने के लिए उसे कोड़े लगाता है। उसी तरह से हमारा जो स्वर्गीय जो पिता है वो भी जब हम उससे दूर चले जाते हैं, गलत चीजों में चले जाते हैं, तो वो शिक्षा लाता है हमारे पर। हमें अनुशासन में लाने के लिए परमेश्वर ये करता है, हम उससे दूर ना चले जाए। यस, तो ये एक तरह का परमेश्वर का प्यार ही है। और कई लोगों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप लोग कब परमेश्वर की नजदीक जाते हो? जब आप बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हो तब, या जब आपके जीवन में परिस्थितियां विकट हो जाती है तब? जब आपके जीवन में मुश्किलियां आती है, तकलीफें आती है, तब इंसान जो है वो परमेश्वर की ज्यादा नजदीक जाता है। ये आपने भी कई बार महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारे लाइफ में कोई बुरी घटनाएं घटती है, जब कुछ गलत हमारी लाइफ में होता है, तो हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। तो ये परमेश्वर की एक रीत है अपने लोगों को डिसिप्लिन में लाने की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है या जो कोई परिस्थितियां खराब होती है तो वो परमेश्वर की ओर से ही होती है, ऐसा भी हम नहीं मान सकते। कई बार हमारी खुद की गलती की वजह से भी होती है, कई बार शैतान की वजह से भी होती है, और कई बार परमेश्वर की ओर से भी आती है।
लेकिन वो हमें वचन के द्वारा समझना चाहिए कि ये जो परिस्थिति हमारी लाइफ में आई है वो किसकी तरफ से है। यस, बहुत सारी जो मतलब जो बहुत सारी जो विपत्तियां हैं वो हम दुनिया में रहते हैं उसकी वजह से, जगत के जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं उनके द्वारा हमारे पर आती है, लेकिन कई बार परमेश्वर के द्वारा भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है, और वो इसलिए ताकि हम उसके पास, उसके और नजदीक जाए। जो हम दूर चले गए हैं वो परमेश्वर के पास लौट जाए। तो इसमें भी हमें परमेश्वर का ही प्यार दिखता है। और परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि हम उससे दूर चले जाए। इसलिए परमेश्वर, ये जो इजरायली जो प्रजा है उसका जो पूरा जो आप इतिहास पढ़ोगे तो बार बार आप देखोगे कि बार बार परमेश्वर जो अलग अलग जो प्रजाएं थी उनको चढ़ाई करने के लिए यरूशलेम पर भेज देते थे। क्यों? ताकि उसके जो लोग थे वो वापस परमेश्वर के पास चले जाए। तो ये जो दूसरा जो अध्याय है उसमें से ये एक बात हमें सीखनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में भी कुछ कठिनाइयां आती है, कुछ विपत्तियां आती है, तो हो सकता है कि परमेश्वर ये चाहते हो कि हम गलत रास्ते पे चले गए हो और हम वापस परमेश्वर के पास चले जाए। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसके पास वापस लौट जाए। उसका जो तीसरा जो अध्याय है उसमें आप परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ये जो तीसरा अध्याय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें उसका जो लास्ट जो पार्ट है उसमें जो मिलेनियम किंगडम है, जो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 साल जो राज करने वाले हैं उसके बारे में भी काफी सारी प्रोफेसी है। और इसलिए ये जो तीसरा जो अध्याय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर अपने लोगों से जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे सामने 2 बातें रखी है, आप उसमें से चूज करो, आप पसंद करो। क्या तुम मेरा न्याय चाहते हो या तुम मेरा अनुग्रह चाहते हो? परमेश्वर तो किसी का नाश करना नहीं चाहते। किसी का विनाश करने में परमेश्वर को कभी आनंद नहीं आता है। और इसीलिए परमेश्वर जैसे अपने लोगों से ये अपील करते हैं कि मैं तुम पर दया करना चाहता हूं, लेकिन तुम क्या चाहते हो? इजरायली जो लोग थे बार बार परमेश्वर अपने नबियों को भेज रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जो मैसेज आ रहे हैं उनको अनसुना कर रहे हैं और परमेश्वर से दूर ही जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि उनका विनाश ना हो, वो लोग परमेश्वर के पास वापस चले जाए। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज भी परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास वापस चले जाए। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा खुला है। आज भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह किया है कि हम परमेश्वर के पास लौट जाए, अपने मन को फिराए, पश्चाताप करें और यीशु मसीह को ग्रहण करें। तो हमारे लिए परमेश्वर ने ये आज मौका दिया है कि आज भी समय है। जब तक यीशु लौट नहीं आते तब तक ये अनुग्रह का टाइम चलेगा और हमारे पास समय है कि हम उनके पास वापस चले जाएं। यस, आमीन, आमीन। और ये जो सफानिया नबी की जो किताब है उसमें एक जो फ्रेज है वो बार बार आता है, द डे ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के न्याय का दिन, परमेश्वर का दिन। लास्ट टाइम मैंने बताया था ये कोई 24 घंटे का कोई पर्टिकुलर कोई एक दिन नहीं है। मतलब परमेश्वर का न्याय का दिन, मतलब जब परमेश्वर जो बुरे लोग हैं उनका न्याय करने वाले हैं, उसे परमेश्वर का दिन कहते हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब जल प्रलय आया वो एक परमेश्वर का ही दिन था। जब नूह के समय में जब जल प्रलय आया वो परमेश्वर के न्याय का दिन था। जब सदोम और गमोरा का जब विनाश हुआ जिस दिन, वो परमेश्वर के न्याय का दिन था। और उसी तरह से सफानिया जो नबी है
वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो न्याय का दिन है वो बहुत नजदीक आ गया है। वो जल्द ही आने वाला है, सुधर जाओ। तुम लोग जो बुरे कामों में फंसे हो उसमें से निकलो, परमेश्वर के पास लौट आओ, नहीं तो ये जो परमेश्वर का जो दिन है वो बहुत निकट आ चुका है। उससे तो हम परमेश्वर का न्याय का दिन कह ही सकते हैं, लेकिन एक दिन एक दिन जब यीशु आएंगे तब जरूर एक न्याय का दिन आने वाला है। जब पूरी दुनिया का न्याय होगा। पुराने नियम में भी परमेश्वर के दिन के बारे में लिखा है और नए नियम में जिस दिन यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे और जब इस पूरी पृथ्वी का जो लोग हैं उनका न्याय करेंगे, उसे भी परमेश्वर का दिन कहा गया है। और पहला जो पत्रस का जो लेटर है उसकी एक आयत हम पढ़ना चाहते हैं। पत्रस का पहला पत्र, उसका 4था अध्याय और आई थिंक 17वीं आयत है। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसकी 17वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इस आयत का क्या अर्थ है ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। पत्रस यहाँ पे ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के न्याय की जो शुरुआत है वो तो उसके लोगों के द्वारा ही शुरू होता है। मतलब परमेश्वर का न्याय का जो दिन है वो सबसे पहले हमारे से स्टार्ट होगा। हमारे ऊपर सबसे पहले न्याय का दिन आएगा, बाद में जो परमेश्वर को बिलीव नहीं करते, परमेश्वर को जो नहीं मानते हैं, उनके ऊपर आएंगे। तो इसका क्या अर्थ है, पत्रस क्या कहना चाहता है और सफानिया नबी भी क्या कहना चाहता है। सफानिया नबी ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का जो उसके जो न्याय का दिन है, उसकी जो शिक्षा है, उसको तुम अभी सहन कर लो, ताकि बाद में जो परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा तब तुम्हें उसकी शिक्षा सहन करनी ना पड़े। मतलब हमारे लिए, हम बिलीवर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि जब हम इस पृथ्वी पर है तब हम जो गलत चीजें कर रहे हैं उसकी सजा हमें यहीं पे मिल जाए, ताकि बाद में जब परमेश्वर सबका न्याय करेंगे तब हमें वो शिक्षा भुगतनी ना पड़े। और ये जो अनबिलीवर्स जो लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो अनबिलीवर्स जो रहते हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, उनके जीवन में कोई परेशानियां नहीं होती है, लेकिन अंत समय में उनके लिए शिक्षा रखी हुई है। तो पर हम जब परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में से विपत्तियां चली जाएंगी। कई बार कई लोगों को विटनेस देते हुए, टेस्टिमनी देते हुए मैंने सुना है, जब लोग ये कहते हैं कि जब यीशु मेरे जीवन में आए तो मेरे जीवन में से सारी तकलीफें और मुश्किलें चली गई। ऐसी टेस्टिमनी में पहले मैं मानता था, लेकिन अभी मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब हम परमेश्वर में आते हैं तो तकलीफें, विपत्तियां तो हमारे जीवन में जरूर आती है। मैं तो ये कहता हूं कि और ज्यादा आती है। यीशु ने ये कहा है, यीशु ने हमें ये प्रॉमिस किया है कि तुम लोग जगत में हो और इसलिए तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आएगी, लेकिन चिंता मत करो, उन विपत्तियों के ऊपर मैंने जय पाया हुआ है। एक क्रिश्चियन भाई को किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो उन्होंने जवाब दिया कि वेरी वेल ओवर द सर्कमस्टेंसेस। मतलब उन्हें ये पूछा गया कि तुम कैसे हो, तो वो क्रिश्चियन भाई का जवाब ये था कि जो विकट परिस्थितियां मेरे जीवन में है उनके ऊपर मैं हूं। मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया कि मेरे जीवन में तकलीफें नहीं है, मेरे जीवन में मुश्किलियां नहीं है, विपत्तियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद
परमेश्वर की सहाय से मैं उन सब के ऊपर हूं। Yes. और यही क्रिश्चियन रिप्लाई होना चाहिए। एज ए क्रिश्चियन हमारा भी यही जवाब होना चाहिए कि हमारे जीवन में भले भी तकलीफें हो, कठिनाइयां हो, लेकिन परमेश्वर की सहाय के द्वारा हम उसके ऊपर हैं। Yes, amen. तो हमारे लिए एक मौका है कि हम परमेश्वर का जो आने वाला जो दिन है उसके आने से पहले परमेश्वर के साथ समाधान कर ले। Yes. वो जो परमेश्वर का जो कोप का जो दिन आने वाला है उससे पहले परमेश्वर के साथ मिलाप कर ले, Yes, ताकि हम यीशु के द्वारा ताकि हमें वो आने वाला जो कोप का दिन है उससे हम बच जाए। और श्योरली ये जो परमेश्वर के कोप का जो दिन है वो आने वाला है। Yes. प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसमें जब आप पढ़ोगे तो सब आप जानोगे कि इस पृथ्वी पर कौन से अनर्थ आने वाले। Yes. ट्रिब्युलेशन का जो पीरियड है 3.5 साल का, तब इस दुनिया में जो जो अनर्थ आने वाले हैं वो पूरा आप पढ़ सकते हो। Yes. हमारे लिए अभी समय है, अभी मौका है कि हम परमेश्वर के पास लौट जाए। Yes. परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा मिलाप कर ले। Yes. ताकि बाद में जो विपत्तियां आने वाले इस जगत के ऊपर वो हमारे ऊपर ना आए। Yes. तो सफानिया नबी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। इस पुस्तक के द्वारा हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रकटीकरण का जो किताब है, यस, उसके साथ भी सफानिया की किताब को हम यस अगर रिविलेशन या प्रकाशित वाक्य की जो बुक है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई पुराने नियम में से कोई किताब सबसे ज्यादा मैच होती हो तो वो सफानिया नबी की किताब है। Yes. सफानिया नबी की किताब का जो आउटलाइन है, स्ट्रक्चर है, और रिविलेशन प्रकाशित वाक्य की जो किताब है उसका जो स्ट्रक्चर है, आउटलाइन है, वो सेम है। Yes. मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा या नहीं, लेकिन वो बहुत ही सेम है। और उसके बारे में भी ये बात निकली है तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहती हूँ और आप बताएं तो सब लोगों को पता चले। यस क्या सिमिलैरिटीज है। यस तो सफानिया नबी की जो किताब है उसका जो पहला जो अध्याय है उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने ये पढ़ा कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर के न्याय का दिन आ रहा है। Yes. उनके ऊपर परमेश्वर की शिक्षा आ रही है, विनाश का दिन आ रहा है कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग वापस लौट आओ, जो जो गलत बातें तुम में है उसको दूर कर दो। सेम एग्जैक्टली रिविलेशन की जो किताब है, प्रकाशित वाक्य की जो बुक है, उसका जो 1 से 3 मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जो अध्याय है उसको अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे 7 कलीसिया के बारे में लिखा है। कलीसिया को वार्न किया है। यस, और वहां पे चेतावनी दी गई है कलीसियाओं को कि जो जो बातें तुम लोगों में गलत है उसको दूर करो, नहीं तो मैं आके यहां तक एक कलीसिया को तो ऐसा कहा गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दीवी से हटा दूंगा। मतलब वो चर्च को ही मैं हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा उसको। तो ये जो प्रकाशित वाक्य का जो पहला और तीसरा अध्याय है और सफानिया नबी का जो पहला अध्याय, वो दोनों सेम है। उसी तरह से सफानिया नबी का जो दूसरा जो अध्याय है उसमें जैसा आज हमने पढ़ा कि यरूशलेम के आजू बाजू, यहूदा के आजू बाजू जो प्रजाएं थी, जो अन्य धर्मी लोग थे, जो अन्य जाति के लोग थे, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय का दिन आ रहा है, ऐसा मैसेज है। yes. प्रकाशित वाक्य का 4थे अध्याय से जो 19वां अध्याय है उसमें भी सेम वैसा ही लिखा है कि जो पृथ्वी के जो लोग हैं, जो अन्य जाति के जो लोग हैं, चर्च के अलावा जो जो लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। उनके ऊपर परमेश्वर के न्याय का दिन आने वाला है। उनके ऊपर जो 7 अनर्थ के प्याले हैं उनको उंडेला जाएगा। तो ये 4थे अध्याय से 19वां जो अध्याय है प्रकाशित वाक्य का और सफानिया नबी का जो दूसरा अध्याय है वो दोनों सेम है। तीसरा अध्याय, सफानिया नबी का जो तीसरा जो अध्याय है
उसमें मिलेनियल किंगडम के बारे में कहा गया है। और प्रकाशित वाक्य की जो किताब है उसका 21वां और 22वां जो अध्याय है वो जब आप पढ़ोगे तब आप वही बात आपको देखने को मिलेंगी। फर्क ये है कि सफानिया नबी की जो किताब है उसमें पुराना यरूशलेम है और रिविलेशन की जो किताब है उसमें नया यरूशलेम है। सफानिया नबी की जो किताब है उसमें यहोवा परमेश्वर राजा के तौर पर दिखा गया है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की जो किताब है उसमें यीशु दोबारा जब आएंगे तो वो एक राजा बनकर आएंगे। तो इन दोनों पुस्तकों के बीच में बहुत ही सिमिलैरिटी है। तो इस जरिए से अगर आपको प्रकाशित वाक्य की जो किताब है अगर आपको वो समझने में थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं ये मानता हूं कि जब आप सफानिया नबी की किताब को समझ जाओगे तो रिविलेशन की जो किताब है उसे भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर की थी, शायद नाहूम नबी की किताब है या उबादिया की किताब में मैंने ये बात शेयर की थी। और आज भी मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप बिलीवर्स हैं और दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि प्रभु के लोगों को बहुत सताया जा रहा है, तो इस बुक में जैसे हमने सीखा कि परमेश्वर उनके सताने वालों का भी न्याय करेगा। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, हमें बस प्रभु की और अपना ध्यान लगाना है और हमें उन लोगों को माफ करना है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो हमारे लिए होप है कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा। बदला लेना परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरा काम बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। और हमारे लिए एक रास्ता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ही एक रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं मेरे प्रियो, और आज भी वो रास्ता खुला है। तो अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है तो यीशु मसीह के द्वारा आज अपना जीवन आप परमेश्वर को सौंप सकते हो, परमेश्वर को दे सकते हो, ताकि आप उस न्याय के दिन से आप बच जाए। यस आमीन आमीन। अब लास्ट में क्वेश्चन खड़ा होता है, सफानिया नबी को परमेश्वर ने भेजा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या लोगों ने परमेश्वर की बात सुनी? क्या सफानिया नबी ने ये जो मैसेज भेजा तो योशिया जो राजा था क्या उसने उस बात के ऊपर गौर किया? क्या लोगों ने उसके ऊपर अमल किया कि नहीं किया? उसका जवाब ये है कि योशिया जो राजा था जब वो राजा बना तो वो बहुत ही छोटा था, 8 साल की उसकी उम्र थी। और तब जो हिल्किया जो याजक था, वैसे माना जाए तो वही राजा था। ये लड़का योशिया राजा तो 8 साल का ही था, तो वैसे जो राज्य चलाता था वो तो याजक ही चलाता था, हिल्किया याजक। लेकिन जैसे जैसे ये लड़का बड़ा हुआ, ये लड़का योशिया राजा जब 16 साल का हुआ तब ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया। इमेजिन कीजिए 16 साल का लड़का जो एक राजा है, पूरा जो यहूदा जो राज्य उसका राजा है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी 16 साल की उम्र में, इतनी कम एज में वो लड़का परमेश्वर की खोज करने लगता है। जब वो 20 साल का हुआ तो उसने यरूशलेम में जितनी जो अन्य जो देवी देवताएं की जो वेदियां थी, मूर्तियां थी, असेरा मूर्तियां थी, उन सबको उसने दूर कर दिया। जो उसका जो पिता और उसका जो दादा था, जिन्होंने यरूशलेम के मंदिर के अंदर दूसरे देवी देवताओं की वेदियां खड़ी की थी, उनको उसने तोड़ दिया और परमेश्वर को सच्चे मन से वो पूजने लगा। जब वो 26 साल का हुआ तब उसने देखा कि परमेश्वर का जो भवन है वो बहुत ही बुरी दशा में टूटा फूटा हुआ है। तो उसने क्या किया कि परमेश्वर का जो भवन था उसको भी उसने रिपेयर करवाना शुरू किया। और जब ये परमेश्वर के भवन का रिपेयरिंग काम चल रहा था तो जो हिल्किया जो याजक था उसे परमेश्वर की व्यवस्था की एक किताब मिली।
कहाँ से मिली, हो सकता है शायद किसी कपबोर्ड में पड़ी होगी, छुपी होगी, पता नहीं है, लेकिन कहीं से उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था की किताब मिली। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी जो बाइबल की जो किताब है उसके ऊपर धूल लग जाती है, पढ़ते नहीं है हम। तो ये जो व्यवस्था की जो किताब है वो जब मिली तो ये राजा के पास उसे लेके गए। तो राजा ने जब उसको सुना तो राजा ने तो अपने कपड़े फाड़ दिए। योशिया राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए, बोला कि परमेश्वर हमसे क्यों नहीं नाराज होगा, उसने जो जो हमें कहा है उस तरह से तो हम कुछ फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। और उसने पूरा जो राज्य था उसमें आदेश किया कि ये जो नियम में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर की जो व्यवस्था में लिखा है, उसको सही तरह से हमें फॉलो करना है। और ये जो राजा था उसके इतने मतलब एफर्ट के बावजूद भी जो लोग थे वो नहीं सुधरे। यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि फोर्सफुली किसी के ऊपर हम कोई बात डाल के किसी को अच्छा नहीं बना सकते। अगर हम मान ले, अगर ये हम इंडिया में रह रहे हैं और हम कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो क्रिश्चियन जो लॉज है अगर वो यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन लॉज बना देने से कोई फॉलो नहीं करता है। जब तक इंसान अंदर से चेंज नहीं होता है, जब तक उसका नया जन्म नहीं होता है, जब तक वो परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित नहीं होता है, लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता है। लॉज बना देने से लोग अच्छे नहीं बन जाते। और योशिया राजा ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो फेल हो गए। सफानिया नबी ने ट्राई किया लेकिन वो फेल हो गए। और एक दिन जब ये राजा योशिया जो राजा है, जब वो 31 साल का था, तब वो मिस्र का जो राजा था, जो एक्चुअली असुर के राजा के साथ फाइट करने जा रहा था, और ये जो यरूशलेम की जो जमीन है वहां से होकर वो गुजर रहा था, तो ये जो योशिया राजा था वो उसके सामने लड़ने गया। वहां पे उसने एक गलती की कि परमेश्वर से नहीं पूछा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था कि तुम जाके मिस्र के राजा के साथ लड़ो, लेकिन फिर भी योशिया राजा ने ऐसा बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपनी जमीन से गुजरने नहीं दूंगा। उसने कहा कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं तो असीरियन जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, उसके साथ लड़ने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी वो नहीं माना और वहां पे वो लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही एक बुरा अंत हुआ एक अच्छे राजा का। यहाँ भी हम एक बात सीख सकते हैं कि हमें हर बार परमेश्वर की इच्छा को ढूंढनी चाहिए। यस। और अगर परमेश्वर की आज के दौर में अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता है तो हमें वचन को पढ़ना चाहिए। वचन में पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हमारी परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है। यस आमीन। तो कुछ भी करने से पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना चाहिए, ना ही खुद ही डिसीजन ले लेना चाहिए। यस। तो योशिया ये जो राजा था वो जब 28 साल का था तब उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी ही आयु मतलब 28 साल का ही एक और नौजवान था जिसको परमेश्वर ने ये कहा कि ये जो प्रोफेटिक बर्डन है ये अब तुम्हें लेके जाना है। ये जो योशिया का जो रिफॉर्म है वो काम नहीं कर रहा है। सफानिया नबी ने जो वचन दिए लेकिन लोग नहीं सुधर रहे, वही प्रोफेटिक बर्डन लेके अब तुम्हें यरूशलेम के लोगों के पास जाना है, इज़राइल यहूदा के लोगों के पास जाना है। और वो नौजवान का नाम था यर्मिया प्रॉफिट। और आगे ये प्रोफेटिक बर्डन लेके यर्मिया प्रबोधक वचन लेके उसके लोगों के पास गए। तो सफानिया नबी की किताब बहुत सारी बातें सीखे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें समझने में परमेश्वर आपको सहाय और मदद करे। और एक और बात कहना चाहते हैं कि क्रिसमस का महीना आ गया है और आने वाले समय में हम क्रिसमस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रार्थना करना हमारे लिए कि परमेश्वर हमें उसका वचन दे, परमेश्वर हमें उसकी ज्ञान और बुद्धि और उसकी विजडम से भरे ताकि हम आपके सामने उसके वचन लेके आए। यस, हालेलुया, आमीन।
तो बहुत अच्छा समय रहा और बहुत बातें हम आज जान पाए। और हर बार हम जब नबियों की बुक को स्टडी करते हैं तब हम एक बात जरूर सीखते हैं, परमेश्वर का न्यायी स्वभाव और परमेश्वर का अनुग्रहकारी स्वभाव। ये दोनों बातें हमें एक साथ दिखने को मिलती है। और हमारे टाइम में भी वो यीशु मसीह में हमें दिखाई देता है। वो परमेश्वर का न्यायी स्वभाव भी वहां हमें क्रूस पे दिखाई देता है और परमेश्वर का अनुग्रह का स्वभाव भी हमें उस क्रूस पे दिखाई देता है। तो आज हम बहुत अच्छी बातें बाइबल में से सीख पाए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को बहुत नजदीक से जान पाए। और इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह।